हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे रूरल मार्केटिंग और हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था कि रूरल मार्केटिंग होती क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, किस पर निर्भर है, ठीक है, और उसकी विशेषताएं आज हम करेंगे। लास्ट हमने किया था कि भी रूरल मार्केटिंग क्यों आवश्यक है। आज हम क्या करेंगे कि रूरल मार्केटिंग की विशेषताएं क्या हैं। अगर आप नॉर्मल विशेषताओं की बात करें, डिटेल में भी विशेषता करेंगे, लेकिन अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स की, तो हम कह देंगे कम आय लेकिन बड़ी जनसंख्या हो, खरीद क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है, खरीद का निर्णय परंपरा, विश्वास और सुझाव के आधार पर हम रूरल मार्केटिंग करते हैं, सीमित विज्ञापन पहुंच जैसे आपका टीवी, इंटरनेट, ठीक है, इन सब की सुविधाएं हमारे आज के दिन भी विलेजेस में कम है। ठीक है, हरियाणा में है, बट आप झारखंड चले जाओ या छत्तीसगढ़ चले जाओ, आप साउदर्न बिहार चले जाओ, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको इंटरनेट फैसिलिटी बहुत कम है। लोगों के पास अभी भी आपके मोबाइल्स फ़ोन बहुत कम है। ठीक है, सीमित चैनल, कम दुकानें या दूर स्थित, ये आपको समझ नहीं आया होगा ये है क्या, क्या विशेषताएं हैं। तो अब हम इनको डिटेल में करते हैं कि रूरल मार्केटिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो देखो, सबसे पहले हम एक बात करते हैं क्या कि बड़ी जनसंख्या लेकिन कम क्रय शक्ति। बड़ी जनसंख्या लेकिन कम क्रय शक्ति का मीनिंग क्या है कि जो हमारा गांव का एरिया है, गांव के एरिया में जनसंख्या अधिक होती है। हमें पता है कि भारत की 65% पॉपुलेशन आज के दिन भी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। पर जो लोगों की आय है गांव में वो कम है, जिससे उनकी जो क्रय शक्ति है, यानी कि क्रय शक्ति हम किसको कहते हैं, जिसको हम खरीद पाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रय शक्ति, यानी कि कॉस्ट पावर। क्रय शक्ति सीमित रहती है उनकी, इसलिए कम कीमत पर छोटे पैक वाले उत्पाद अधिक बिकते हैं। ठीक है, अगर मांग मौसमी होती है, जैसे फसलों के टाइम पे, फसल की कटाई के टाइम पे कृषि आय पर निर्भर रहते हैं लोग, क्योंकि जैसे फसल बिकती है तो उनके पास पैसा आता है, आमदनी आते हैं, तो फसल के बाद खरीदारी बढ़ती है और बाकी समय क्या रहती है भाई, बिक्री कम होती है। जैसे मूल्य के प्रति वो संवेदनशील होते हैं, जो हमारे ग्रामीण उपभोक्ता हैं, जो हमारे ग्रामीण कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत कम महत्व देते हैं इन सब चीज़ों को। थोड़ी सी कीमत बढ़ने पर मांग में वहाँ पे कमी आ जाती है, यानी कि डिमांड में कमी आ जाती है। इतना समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, विशाल ग्रामीण उपभोक्ता वर्ग, यानी कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लगभग 65% पॉपुलेशन रहती है गांव में, इसलिए यह एक बड़ा बाजार है। इसके वजह से हम क्या कहते हैं कि भाई रूरल मार्केटिंग गांव गांव होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। पर और रीज़न क्या है, क्यों रीज़न हमें क्यों जाना चाहिए गांव की तरफ, रूरल मार्केटिंग की तरफ। देखो, गांव में क्या चीज़ होती है, जैसे ही आपकी मान लो गेहूं गेहूं बोई गई है, गेहूं बिकेगी तो किसानों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनकी बिक्री दर बढ़ेगी, क्योंकि जब उनके पास पैसा होगा तभी वो खरीदेंगे। ठीक है, फिर आ गया जैसे आपके कृषि आधारित आय होगी। ग्रामीण उपभोक्ता की आय मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होती है, आपकी कृषि पे डिपेंड होती है। पशुपालन कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर होती है, यानी कि फसलों की कटाई और कृषि आय पर ही निर्भर होती है। और फिर कम लेकिन स्थिर क्रय मूल्य क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि भाई गांव वालों की आय कम होती है परंतु नियमित होती है, इसलिए सस्ती और उपयोगी उत्पाद अधिक पसंद किए जाते हैं। जैसे छोटे पैक वाले उत्पाद, छोटे पैक वाले उत्पाद कैसे उत्पाद पसंद करते हैं, छोटे पैक, छोटे पैकेट्स आते हैं ना, जैसे बिस्किट्स हो गए छोटे पैक आ गए, सर्फ हो गया वो छोटे पैक में आ गया, आपकी साबुन होगी वो छोटे पैक में आ गए, शैम्पू हो गए वो पाउचेज में आ गए। तो ये छोटे पैक लेना ज़्यादा पसंद करते हैं गाँव में। फिर बात आती है परंपरा और विश्वास पर आधारित खरीद। परंपरा और विश्वास पर आधारित खरीद का मतलब क्या हो गया कि ग्रामीण लोग पुराने विश्वसनीय ब्रांड और परिचित दुकानदारों पर अधिक भरोसा करते हैं। जैसे लक्स साबुन है भाई, लक्स बहुत पुराना साबुन है, तो आज के दिन आप कोई भी आ जाओ वो लक्स ही जाके मांगेंगे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, आपका पेंडिन हो गया, मतलब आपको वही गांव में ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बहुत पहले से चलती आ रही है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट वो ज़्यादा टीवी में देखते हैं या किसी भी मीडिया के साधन में देखते हैं, कहीं पैम्पलेट देख ले या कुछ भी देख ले। तो अगर आप बात करो तो इनकी जो विश्वसनीय ब्रांड और परिचित दुकानदारों पर ये लोग अधिक भरोसा करते हैं।
जैसे आपके ग्रामीण उपभोक्ता होते हैं, जैसे आपकी स्थानीय भाषा होगी, लोकल लैंग्वेज होगी, आपके रीति रिवाज होगी, आपकी परंपराओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रचार कैसा होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर ही किया जाना चाहिए। और फिर ये बात कह देते हैं कि सीमित वितरण व्यवस्था। सीमित वितरण व्यवस्था क्या होती है? सीमित वितरण व्यवस्था में आप ये कह सकते हो कि गांव में दुकानों और परिवहन के साधनों की कमी के कारण उत्पाद पहुंचाना कठिन होता है। बिल्कुल सच्चाई है। अब जैसे आप अपने यहाँ देख लो, जोमेटो आता है, ठीक है, स्विगी है, ब्लैंकेट है, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। बट क्या आप गांव में ऐसे ऑर्डर कर सकते हो ब्लैंकेट से? नहीं कर सकते। वहां पे जैसे आप घर बैठे यहाँ पे कोई भी कुरियर मंगवा लो, चलो आप है ना, हरियाणा को लेके मत चलना यहाँ पे, क्योंकि हरियाणा तो काफी आगे निकल चुका है। हरियाणा तो अब गाँव गाँव में सब चीज जारी है। हाँ, आप ये कह सकते हो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आपका जो मेवात एरिया है वो अभी भी थोड़ा बैकवर्ड है, बट ओवरऑल हरियाणा आप बात करो तो वो ठीक है। बट अगर हम बात करें कहाँ की, जैसे राजस्थान का आपका जैसलमेर एरिया है, ठीक है, आपका एमपी का जमशेदपुर से आगे का एरिया हो गया, आपके छत्तीसगढ़ हो गया, रांची हो गया, और आपका भाई झारखंड हो गया, साउदर्न बिहार हो गया, कुछ आपका साउदर्न वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पे जहाँ पे अभी भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे कैसे होता है, ठीक है, गांव में दुकानों और परिवहन साधनों की कमी के कारण उत्पाद पहुंचना कठिन होता है। वहां पे प्रचार के माध्यमों की सीमित पहुंच, वही टीवी, इंटरनेट, अखबार की सीमित पहुंच के कारण हाट, मेले, दीवार लेखन, व्यक्तिगत संपर्क ही अधिक प्रभावित होता है। मान लो मैं छत्तीसगढ़ बैठी हूँ, मैं कहूँगी, मैं कहीं बाहर से आई हूँ, मैं कहूँगी कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है तो आप ये लेके आओ, तो वो मेरे कहने पे ले आएंगे। वो मैंने क्या कर दी, वो मैंने मार्केटिंग कर दी एक चीज़ की। अभी मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको किसी के आगे कह दूँ कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, या ये साबुन बहुत अच्छी है, या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट है ये खाने में बहुत अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के ऊपर ही जाते हैं, उससे दूसरा प्रोडक्ट नहीं मांगेंगे वो लोग, वो वही प्रोडक्ट मांगेंगे जो किसी से वो सुन लें। या तो वो आपका क्या हो गया, इसको आप ये भी कह सकते हो कि कम साक्षरता स्तर है भाई, इन लोगों का कम साक्षरता स्तर है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क इनको अधिक प्रभावित करता है। मैंने जाके कुछ बोल दिया कि हाँ ये चीज आप खा लो, ये चीज अच्छी होती है, या ये साबुन यूज करो, चाहे वो हो ना धेले की भी, ठीक है। तो प्रचार माध्यमों की भी सीमित पहुंच होती है। छोटे पैक और कम कीमत की मांग होती है। जैसे छोटे पैक और जो सरल आपके उत्पाद होते हैं ग्रामीण बाजार में, आपके जैसे सैशे पैक आ गए भाई, छोटे छोटे पाउचेज आ गए, टिकाई आ गई आपकी, कुछ भी उपयोग में सरल होते हैं ये। तो ग्रामीण उपभोक्ता छोटे पैकेट, कम कीमत और टिकाऊ उत्पाद को प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं? ग्रामीण उपभोक्ता छोटे पैकेट, कम कीमत और टिकाऊ उत्पाद को प्राथमिकता देते हैं। जैसे जो आपका ये हाट मेले आया था, हाट मेले, मीडिया की भूमिका कैसे होती है? ये जो हाट मेले होते हैं ना, इनको वीकली किया जाता है। गांव के मेले लग गए, आपकी कृषि मंडी आओगे, अभी भी आप देखते होगे हमारे भी अलग अलग जगह पे मेले लगते हैं। तो जैसे वो मेले लगते हैं तो गांव के बच्चे जाके जरूर जाते हैं उस मेले में। वो ये नहीं देखते कि उन टॉयज की क्वालिटी क्या है, चाहे वो उस पर कितना ही गंदा प्लास्टिक हो, चाहे कितना अच्छा प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, बच्चों को वो लेने से मतलब होता है। वो लेने से मतलब क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए वो सोर्सेज कम हैं, वो कभी कभी उनको देखने को मिलता है, इसलिए वो उन चीज को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। मुख्य विपणन केंद्र होते हैं उनकी ये सब चीजें, ठीक है। वैसे ही जैसे ये छोटे पैक हो गए आपके। अच्छा, मौसमी मांग होती है। मौसमी मांग कैसे होती है? देखो अभी फिर वही एग्जाम्पल आ जाएगा सीमित सा ही आपका, कि भाई फसलों की कटाई के टाइम पे, या कोई आपका फेस्टिवल हो गया, या आपकी किसी की शादी के मौसम में खरीदारी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब भी गांव से लोग शहरों में आते हैं तो शॉपिंग ऑलमोस्ट वो सारी कंप्लीट करके जाते हैं। सिटीज में फिर भी लोग क्या करते हैं, हाँ आज एक दो खरीद लिया, कल एक दो और खरीद लेंगे, वो हर रोज चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, सीमित आते हैं। जैसे उनकी फसल की कटाई के बाद जब वो अपना मंडियों में अपना अनाज बेचते हैं, उनसे जो पैसा आता है तो वो अपने रिसोर्स लेते हैं उससे, कि हमें किस चीज की जरूरत है हम वो खरीदें, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस बार पैसा आ जाएगा फसल के बाद तो हम फ्रिज लेंगे, हम एसी लेंगे, या समथिंग कुछ भी लें, ठीक है। त्योहार, मौसम के, विवाह के मौसम में खरीदारी बढ़ जाती है, बाकी समय वो कमी रहती है। भाषा और सांस्कृतिक विकास में वही आ गया भाई, हर क्षेत्र की। अभी मैं हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ इंडिया में चली जाऊं ना, उनको मेरी समझ में आएगी ना मेरे को उनकी समझ में आएगी,
ठीक है, अगर हाँ ठीक है मैं इंग्लिश बोल पढ़ूँ तो वो इंग्लिश समझ लेंगे, लेकिन इंग्लिश भी कौन समझते हैं साउथ में, जो सिटीज़ के पर्सन होते हैं उनकी भी जो लोकल लैंग्वेज, अब मुझे कन्नड़ नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आती, वो कन्नड़ और मलयालम बोलेंगे तो मुझे कहाँ से आएगी, मेरे तो सर के ऊपर से जाएगी, सर के आसपास से भी नहीं जाएगी, बहुत ऊपर से जाएगी। ठीक है, अगर मैं उनके आगे हरियाणवी बोलने लग जाऊं तो उनके वो सर के ऊपर से जाएगी। तो भाषा और संस्कृति जो आपकी डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, हर क्षेत्र में भाषा, बोली, परंपरा अलग होती है, इसलिए एक सी मार्केटिंग सभी जगह काम नहीं करती। ठीक है, ये इसकी विशेषताओं में है। जैसे हाट बाजार मेले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साप्ताहिक हाट और वार्षिक मेले ग्रामीण विपणन का मुख्य केंद्र होते हैं। नकद आधारित लेन देन होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकतर खरीद फरोख्त नकद में होती है। ठीक है, टिकाऊ उत्पादों के लिए अधिक आवश्यकता होती है। ग्रामीण परिस्थितियों के कारण उपभोक्ता मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले उपभोग चाहते हैं कि भाई जो लॉन्ग टर्म चल पड़े। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आपको समझ में आ गया कि भाई हमारी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। जैसे विशाल ग्रामीण उपभोक्ता वर्ग होता है, कृषि आधारित आय होगी, कम लेकिन स्थिर क्रय शक्ति होती है, परंपरा और विश्वास पर आधारित खरीद करते हैं, सीमित वितरित व्यवस्था होगी, आपकी प्रचार माध्यमों की सीमित पहुंच होगी, छोटे पैक और कम कीमत की मांग, मौसमी मांग, भाषा और संस्कृति की डाइवर्सिटी विविधता होगी, हाट बाजार और मेले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साप्ताहिक हाट जो हर सप्ताह लगता है, नकद आधारित लेन देन हो गया। ठीक है, टिकाऊ उत्पादों में अधिक आवश्यकता होती है। फिर बात आ जाती है कि ये बताओ रूरल मार्केटिंग किन पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी रूरल मार्केटिंग। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें विशेषताओं की तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी निष्कर्ष देखो, इसका हम क्या कह सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग की विशेषताएं किस चीज पे काम करती है। कम आय, मौसमी मांग, कम आय, मौसमी मांग, मूल्य संवेदनशीलता, इसको है ना थोड़ा सा लिख देते हैं हम ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। हम क्या कह देंगे कि जो आपकी रूरल मार्केटिंग है, RM है, इसकी मुख्य विशेषताओं में हम क्या कह देंगे भाई, कम आय, मौसमी मांग, मूल्य संवेदनशील, सीमित वितरण, या हम ये कह सकते हैं स्थानीय और सांस्कृतिक प्रभाव का व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित विपणन ही इसकी मुख्य विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं रूरल मार्केटिंग किन पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड है, यानी कि हम अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग। ठीक है, किन पर निर्भर करती है भाई, किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपकी किस चीज पर निर्भर करेगी, कृषि आय पर निर्भरता, कृषि उत्पाद और मौसम पर निर्भरता करेगी। ठीक है, जैसे अभी आपकी बात आ जाए कृषि पर कैसे निर्भर होती है। देखो जो आपकी रूरल मार्केटिंग है मुख्य रूप से कृषि और उससे होने वाली आय पर ही निर्भर करती है। अच्छी फसल पर होने पर खरीदारी बढ़ेगी, क्योंकि अच्छी फसल होगी तो उनके पास अच्छी आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी तो वो अच्छी चीज खरीदेंगे, ज्यादा चीज खरीदेंगे। और खराब होगी तो भाई उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे क्या। ठीक है, तो खराब होने पर क्या होता है, वो घट जाती है। तो कृषि उत्पादन पर निर्भरता यही चीज है। और अगर हम मानसून पर निर्भरता कह दें या मौसम पर निर्भरता कह दें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो कृषि है वो किस पर निर्भर है, भारत की कृषि मानसून पर ही तो निर्भर है। अच्छा मानसून होगा तो अच्छी उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होगा तो आय अधिक होगी, और आय अधिक होगी तो आपकी ग्रामीण मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ग्रामीण लोगों की मुख्य आय कृषि पर आधारित होती है। अच्छी फसल अनुकूल मौसम होने पर ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ाती है। सूखा बाढ़ या खराब मानसून करते समय क्षमता घट जाती है। अगर हम बात करें इसलिए रूरल मार्केटिंग सीधे तौर पर मौसम और फसल पर निर्भर करती है। हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अच्छा मानसून होगा तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो आय भी अधिक होगी, आय अधिक होगी तो ग्रामीण मांग भी क्या बढ़ेगी, ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड क्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लेना, समझ में आ गया।
फिर देखो सेकंड हमारा क्या होगा कि भी ग्रामीण आय और रोजगार के स्रोत, ग्रामीण आय के स्रोत क्या होते हैं, वही आपका एग्रीकल्चर, आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, आपकी मजदूरी होगी, आपकी सरकारी योजनाएं होगी, जैसे आय स्रोत ग्रामीण विपणन को प्रभावित करते हैं ये सब चीजें। तो देखो खेती के अलावा पशुपालन, मनरेगा, कुटीर उद्योग, मजदूरी आदि आय के स्रोत हैं। आय जितनी स्थिर होगी उपभोक्ता उतनी नियमितता से खरीदारी करेगा, ठीक है। जितना उनके पास आमदनी आती जाएगी उतना वो डिमांड करते जाएंगे। क्या चल पड़ा भाई ये, एक सेकंड रुकना बेटा। हो गया बंद, ठीक है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो चलो क्या हो जाएगा, खेती के अलावा हमारे ग्रामीण लोग क्या क्या काम करते हैं, पशुपालन हो गया, मजदूरी होगी, सरकारी योजनाएं जस्ट लाइक योर मनरेगा, फिर वो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी करते हैं। इन सब के ये भी तो इनकी क्या है, आय के ही तो सोर्सेज हैं। आय जितनी स्थिर होगी, जितनी स्टेबिलिटी आएगी आय में, उपभोक्ता जो आपके कंज्यूमर हैं उतनी ही तो नियमित खरीदारी करेगा वो, ठीक है। अगर बात करें हम ग्रामीण जनसंख्या और आपकी जनसांख्यिकी की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, परिवार बड़े होते हैं, एक कमाने वाला 10 खाने वाले होते हैं, आश्रित अधिक होते हैं एक पे, जिससे खपत का स्वरूप क्या होता है, हमेशा प्रभावित होता है। खपत क्या होती है, जहां हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, खपत होगी। अब मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं उसको चीज लेके आऊं और मेरे आसपास मेरे घर के खाने वाले 10-12 ही हैं, तो क्या होगा, जितनी आमदनी होगी वो खत्म ही होगी बेटा। खपत का मतलब क्या होगा, किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना, यानी कि वो निकल जाना। इन्वेस्ट से भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, खपत होता है खर्चा हो जाना, ठीक है। सिंपल बात करो, खर्चा हो जाना। भाई फिर स्टार्ट हो गए, ये तो बंद नहीं होंगे। अब इनको मना भी नहीं कर सकते भाई, इनका भी काम है। देखो आप, ग्रामीण जनसंख्या और जनसांख्यिकी का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का आकार, आयु संरचना और परिवार का आकार बड़ा होता है, उत्पाद मांग को वो प्रभावित करता है। बड़े परिवार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं, ठीक है। अब इनसे आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे की तरह वो चोचले तो नहीं होंगे, गुड़गांव लाइफ तो ये जी नहीं पाएंगे, ना ये दिल्ली लाइफ जी पाएंगे, सिटी लाइफ, कि हाँ आप क्लब में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। भाई गांव के लोग हैं, वो अपनी ज़रूरतें ही पूरा कर ले तो बहुत ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि गांव के हर एक गांव में आप गरीबी देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, बट भाई आज के दिन सच है, कड़वा सच है, कहीं भी चले जाओ आपको गांव में 10-20% घरों की तो हालत इतनी खस्ता मिलेगी कि आपको खुद को दया आ जाएगी कि ये लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं। आप चले जाओ, हाँ, अभी आप हरियाणा में देखो, आपकी कौन कौन सी स्टेट्स की लेबर आपको देखने को मिलती है, एमपी, बिहारी, या आपका जो ईस्टर्न यूपी है, वहाँ के मजदूर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक्चुअली आप उनकी कंडीशन देखो, अगर उनको वहाँ पे इतना लाइवलीहुड सोर्सेज मिल रहे होते तो वो लोग हमारी स्टेट में आके झुग्गियों में क्यों रहते, वो रोडों के ऊपर क्यों रहते, ठीक है। तो गरीबी है कहीं ना कहीं, तभी तो रह रहे हैं। तो बड़े परिवार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे वो लोग। शिक्षा और साक्षरता स्तर, इसका क्या महत्व है, साक्षरता बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा, ब्रांड की जागरूकता बढ़ती है। अब जिसको पढ़ना आ जाएगा वो तो ये देख लेगा कि जैसे तंबाकू निषेध है, खाते हैं भाई ये मजदूर वो चूना वूना मिला के, लेकिन जिस इंसान को पता है कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल है, जो पढ़ जाएगा तो वो ये देख लेगा कि भाई उसके अंदर ब्रांड की जागरूकता बढ़ती है, नई तकनीक और उत्पाद को अपनाने में क्षमता बढ़ती है। कम साक्षरता होने पर व्यक्तिगत संपर्क, वही बात है ना जो मैंने आपको कहा था कि मैं अब छत्तीसगढ़ वगैरह जाके ये कह दूं ट्राइब्स में कि ये चीज़ अच्छी है तो वो वही ले लेंगे, चाहे उनकी बॉडी में वो कितना भी नुकसान कर दे, या डेमो जरूरी हो जाता है उस चीज़ के लिए। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे जैसे शिक्षा और जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे ब्रांडेड वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। सिंपल लेके चलो। अभी देखो परिवहन और संचार सुविधाओं की बात करें, अगर हम परिवहन सुविधाएं की बात करें तो सड़क परिवहन, गोदाम और बाजार की उपलब्धता ग्रामीण विपन्नता की सफलता तय करती है। जैसे आपकी सड़क, बस, ट्रैक्टर, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट की उपलब्धता,
क्या करती है ये? उत्पाद की पहुंच और प्रचार को प्रभावित करती है। खराब सड़कें होगी तो कौन जाएगा उस पे? कोई नहीं जाएगा, एक आधुक का व्हीकल जाएगा। तो महंगा वितरण होगा, महंगा वितरण होगा तो भाई जो चीज जा ही कम रही है तो कम बिक्री भी तो होगी साथ में। फिर देखो जैसे वितरण चैनल और स्थानीय व्यापारी जो होते हैं हमारे, जैसे ग्रामीण दुकानदार हो गए या हाट बाजार मेले और थोक व्यापारी हो गए, तो ये क्या है? रूरल मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी होती हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे रूरल मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? आपके वितरण चैनल और स्थानीय व्यापारी आपके क्या होते हैं? रूरल मार्केटिंग की बैकबोन होती है। क्या होती है भाई? रूरल मार्केटिंग की बैकबोन होती है। ठीक है, जैसे मजबूत लोकल नेटवर्क से विपणन आसान हो जाता है। अगर हम बात करें ग्रामीण संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्य की, जैसे आपके धर्म होगी, परंपराएं होंगे या फेस्टिवल्स हो गए या आपके सोशल वैल्यूज होगी, यानी कि सामाजिक मूल्य, ग्रामीण खरीद व्यवहार को प्रभावित करती है। कैसे करती है? देखो, ग्रामीण उपभोक्ता परंपरा, धर्म, जाति, त्योहार और सामाजिक रीति रिवाजों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो उत्पाद संस्कृति के अनुकूल हो वो वही अधिकार स्वीकार करते हैं, अधिक वही स्वीकार करते हैं। जैसे नवरात्रि हैं, हमारे फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृति के अनुकूल हो वो वही अधिक स्वीकार करते हैं हमारे लोग। सरकारी नीति और योजनाएं, जैसे आपकी सरकारी नीति और योजनाओं में हम क्या कह देते हैं? जो आपका एमएसपी होता है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, या आपकी सब्सिडी होगी, फसल बीमा होगी, ये क्या करते हैं? ग्रामीण रोजगार योजनाएं ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देती है। जैसे आपका एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपकी सब्सिडी होगी, किसान सम्मान निधि होगी, मनरेगा हो गया, ग्रामीण सड़क योजना होगी, या हम फसल बीमा भी बोल सकते हैं, फसल बीमा। ठीक है, ये सब ग्रामीण विपणन को, रूरल मार्केटिंग को क्या करती है? बढ़ावा ही देती हैं। ग्रामीण आय और क्रय शक्ति को बढ़ाती हैं। सरकारी योजनाएं रूरल मार्केटिंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। फिर देखो आपकी जैसे वित्तीय और बैंकिंग सुविधाएं, अभी आपके अगर बात करें हम बैंकिंग फैसिलिटीज की, जो आपके बैंक हैं या सहकारी समितियां हैं, एसएचजी है या माइक्रो फाइनेंस है, खरीद क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि लोन्स वगैरह भी करवाते हैं, सब कुछ चीज होती है। ठीक है, जहां ऋण बीमा सुविधा अच्छी होती है और वहां बाजार अधिक सक्रिय रहता है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है? तकनीकी विकास और डिजिटल पहुंच, जैसे आपका मोबाइल है, इंटरनेट है, यूपीआई है, डीबीटी है, जैसी सुविधाओं से खरीद बिक्री आसान होती है। ठीक है, आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, बहुत ऐसी चीजें चली हुई हैं। ठीक है, जिन पे आप यूज करते हो। प्रचार का नया माध्यम मिला हुआ है आपकी। हाट मेले और स्थानीय बाजार, साप्ताहिक हाट और वार्षिक मेले होते हैं, ग्रामीण विपणन का मुख्य केंद्र होते हैं ये। यहाँ बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार होता है। विश्वास और ब्रांड इमेज, जैसे ग्रामीण उपभोक्ता वही उत्पाद खरीदते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो, जिनका अनुभव अच्छा रहा हो, और भरोसा टूटने पर बाजार खो भी सकता है। वो एक ही बार खरीद लेगा, दूसरी बार थोड़ी खरीदेगा, उसका नुकसान होगा। तो आपको आई गेस समझ में आया होगा कि निर्भरता कैसे होती है, रूरल मार्केटिंग कैसे निर्भर है। ग्रामीण विपणन मुख्यतः कृषि, मौसम, ग्रामीण आय, शिक्षा स्तर, परिवहन एवं संचार सुविधाएं, वितरण नेटवर्क, सांस्कृतिक परंपरा, सरकारी योजनाएं और वित्तीय सेवाओं और स्थानीय हाट मेलों पर ही निर्भर करती है। इन कारकों के मजबूत होने पर ग्रामीण बाजार तेजी से विकसित होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रूरल मार्केटिंग है वो आपकी कृषि आय, मानसून, ग्रामीण आय स्रोत, परिवहन, साक्षरता, सामाजिक सांस्कृतिक कारक तथा आपकी जो सरकारी नीतियां होती हैं उन पर ही निर्भर करता है। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, कितना कर लिया हमने 2 टॉपिक कर लिया आई गेस। ठीक है, ये रूरल मार्केटिंग किस पर निर्भर करता है? खेती और मौसम पर, स्थानीय मेले हाट बाजारों पर, ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं पर, ग्रामीण सड़कों और परिवहनों पर, और सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास पर। इसकी मैंने आपको डिटेल करवा दी है अच्छे से। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। थोड़ा करो पर अच्छा करो। ठीक है, डिटेल में करो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे आज ही बता रही हूँ मैं आपको। रूरल मार्केटिंग के मुख्य तत्व करेंगे, जो आपके 4Ps होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इनको भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रूरल मार्केटिंग के टाइप्स क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद हम रूरल मार्केटिंग के उद्देश्य करेंगे। ठीक है, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ये हम कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई।
कर चुके ये, वैसे अगर करेंगे तो एक बार बस रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कल के टॉपिक क्या रहेंगे, रूरल मार्केटिंग के जो 4Ps हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग करेंगे और उसके उद्देश्य करेंगे। कल हम ये 3 टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम कल।